Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बौड़ी औरत हो, बौड़ी बेचारी महिला हो, क्या किस साजिश के तहत उसने कह दिया, किसके बहकावे में उसने कह दिया। अगर उसकी कोई बात है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। कि नीयत ठीक नहीं। हमारे तो बहुत सारे टच में है, मेरे पूरा हरियाणा टच में है। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल मर्डर केस में जो पुलिस ने 592 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसके बाद जो है पुलिस ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जो सचिन आरोपी है उसके अलावा अन्य किसी की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसकी माता ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर जो बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल पे कि हत्या में उनका नाम हो सकता है। सर, जिस तरह से जो है हिमानी नरवाल थी, कांग्रेस की काफ़ी एक्टिव वो थी, तो एकदम से जो उनकी माँ है उनका आपका नाम बताया कि उनकी साजिश है इस हत्या मामले में। अरे भाई, कुछ तो सोच कर बोलो, आप भी वो भी, आप पत्रकार साथी हो, आपने भी ऐसा खुद ने ऐसा आरोप ला दिया जानू क्या है ये, आपने भी सोच समझ के सवाल करना चाहिए। मान लिया कोई बौड़ी औरत हो, बौड़ी बेचारी महिला हो, क्या किस साजिश के तहत उसने कह दिया, किसके बहकावे में उसने कह दिया। लेकिन आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी थोड़ा सोच समझ के ही सवाल करना चाहिए। लेकिन जो बात आपने की, कहीं दूर तक मेरा लेना देना नहीं, वो मेरी बेटी थी। ठीक, आज भगवान ने प्यारी होगी, वो मेरी बेटी थी, मेरी परिवार की सदस्य थी है। और ये जो बात मैंने वो सुना भी नहीं है उनका बयान, ना मैंने देखा है। लेकिन अगर ये बात की है तो मैं चाहूँगा कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो पहले भी है और आज भी है। मैं आज भी कहता हूँ, कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी ने भी कोई बात कहनी है तो बड़ी सोच समझ के कहनी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैंने आपके मुंह से भी सुनी जो आपने बताई। मैं इस बात को सुनकर अफसोस है मेरे को, और मैं चाहूँगा कि उसकी अगर कोई उसकी माँ के कोई आशंका या कोई बात है, मैं तो जब वहाँ गया, जब बेटी की हत्या हुई घर गया, तो मेरी तो जब भी मांग थी, आज भी मांग है। अगर उसकी कोई बात है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। जो पुलिस की अभी तक जांच है 592 पेज की, जो करीब 600 पेज की सोच, उसमें सचिन को मुख्य आरोपी बनाया गया। लेकिन क्या वजह है कि जिस तरह से आपका नाम ले रहे हैं कि भाई उनका कोई पैसों का भी लेन देन था, कुछ उनके टच में थे, इस तरह से उनकी नीयत ठीक नहीं? हमारे तो बहुत सारे टच में है, मेरे पूरा हरियाणा टच में है। मलका बड़ौदा की आशीर्वाद से दूसरी बार का विधायक हूँ। मेरे पास हर आदमी आता है, आगे भी आएगा। मैंने इन बातों से क्या लेना देना है, कौन क्या कर रहा है ना कर रहा है, को क्या कर रहा है क्या ना कर रहा। रही पैसे की बात, मैंने तो कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के पैसे की बात है, मैंने देख के पैसा दिया है। मैंने वो प्रोग्राम थोड़ा था, सांस्कृतिक प्रोग्राम के अलावा होर्डिंग था, बैनर था, गाड़ी बुकिंग कराया हुई थी, खेल था हरियाणा पंजाब का। कोई तो आगे पैसे की बात बताओ मेरे को, बालू मैं पैसे मांगू? बालू तो वो आदमी है जमीन बेच के पैसे दिए थे, आज तो दूसरी बार का विधायक बना दिया लोगों ने। हाथ जोड़ के अगर किसी के पैसे है, हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं आपके पैसे नहीं देखता, 1 साल में दूंगा, 6 महीना में दूंगा। कौन सी बात कर रहे हो आप? मतलब अपनी जमीन जायदाद बेच के लोगों को पैसे दिए। एक भी कोई भारत जोड़ो यात्रा में इतने प्रोग्राम हुए, एक किसी सिंगल आदमी ने लेकर बता दो बालू ने पैसे ना दिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप सोच समझ के बात करें, और पत्रकार साथियों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो सही बात है वो चलाए। नो तो कोई भी कुछ भी कह देगा, मैं कह दूंगा आपने मर्डर कर दिया ही मानेगा। क्या आपने किया है? आपकी साजिश है। आपसे भी मिलती थी मानी, तो सबसे मिलती थी, इसमें मेरा क्या है? उन्होंने सीबीआई जांच की भी बात की है कि कराओ, मैं पक्ष में हूँ, कराओ, करानी चाहिए। और मैं तो सरकार से कहूँ जो भी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और एक भी अगर उसका कोई आशंका है, कोई भी को शक है, तो एक भी दोषी से बचना नहीं चाहिए। उनका ये भी आरोप है कि हत्या के बाद कोई भी कांग्रेस के, चाहे दीपेंद्र हुड्डा से हुड्डा, मिलने तक टाइम नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो एक कांग्रेस के में रहते हुए उसने इतने साल दिए,
तो कहीं न कहीं वो जो इस तरह से बढ़ रही थी उसको रोकने का भाई प्रयास देखो, किया जा रहा था। देखो। कुछ लोग शामिल थे। देखो इस बात के पीछे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। रही बात, हाँ, आपने दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लिया। दीपेंद्र हुड्डा 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे आज भी मिलते हैं। कहीं कोई मिलो शेष आगे, वो तो कोई बात ही नहीं। और रही बात ईमानी जी की, माँ ने जो बात की, मैं तो उसका परिवार का सदस्य हूँ। आज तक मेरे पास तो फोन भी नहीं आया। आप मिलने की बात कर रहे हो, आज तक मैं ही चला गया, उसके बाद भी मेरे पास को फोन नहीं आया, मन नहीं मांगा। मैं मेरे तो परिवार के, मेरे तो पुत्र वधु हो, ये मानो। अगर मैंने एक की बात करूँ तो मेरे बेटे की बहू हो। मेरे गांव से है वो, बड़ताना बहुत साल पहले चले गए थे। मेरा अपना गांव है बड़ताना भी, मेरे से कभी संपर्क नहीं किया। अगर कोई उसके किसी ने आशंका थी पैसे की, वो बात थी, वो राजनीति की शिकार में नहीं कहूँगा इस बात ने, लेकिन कोई बात थी तो मेरे पास आ जाती है, उसका घर है। मेरे से तो कभी बात नहीं करी। अगर जी मेरे पैसे रह रहे हैं, हमारी बेटी के पैसे रह रहे हैं, वो बात मेरे से तो कही नहीं। आप सीधे मीडिया पर अगर कोई बात को आरोप लगाओ तो आप समझ सकते हो भाई की बात है। बिल्कुल नहीं, ये थे इंदु राज नरवाल और बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक। उन्होंने कहा जिस तरह से जो सविता नरवाल है, ईमानी नरवाल की मां ने जो आरोप लगाए बेबुनियाद हैं, और इस मामले में उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।